हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंड जनन। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस अध्याय को तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नीट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सीवीईटी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर सही लिख पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी वीडियो बड़ी है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो यह जो टॉपिक है अंड जनन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मैं सरल भाषा में पढ़ाऊँगा, चित्र के साथ पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप जानते हैं अंड जनन में किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। यानी कि अंडाणु ही क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो अंड जनन किसे कहते हैं? तो अंड जनन में आप जानते हैं अंडाणु का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। सिंपल सी बात है। जो मादा युग्मक है अंडाणु, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। और यह अंडाणु बनते कहाँ हैं? अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय में पाई जाती हैं जननिक एपिथेलियम की कोशिका। नोट कर लेंगे, जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। और इसी जननिक एपिथेलियम की कोशिका से अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, मादा युग्मक बनता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। डिटेल में देख लेंगे थोड़ा, फिर मैं आपको चित्र के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंडमात्र कोशिका या ऊगोनिया से असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन कहलाता है। यानी कि जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में द्विगुणित अंडमात्र कोशिका होती है जिसे ऊगोनिया कहते हैं। उस ऊगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद परिपक्व मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बनता है। और इसी प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है। और ये जो अंडजनन की प्रक्रिया है, एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब ही प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपनी माँ के गर्भ में होती है। समझ में आ गया? यानी कि किसी मादा में यह जो अंडजनन की प्रक्रिया है कब शुरू हो जाती है? जब वह मादा अपनी माँ के गर्भ में होती है, तभी यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये जो अंडजनन की प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है गुणन प्रावस्था। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। ये देखिए, ये आपका हो गया गुणन प्रावस्था, ये आपका हो गया वृद्धि प्रावस्था, और ये आपका हो गया परिपक्वन प्रावस्था। तीनों को चित्र के साथ समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। बस आप इतना याद रखिए अभी कि जो अंडाशय होता है उसमें पाई जाती है जननिक एपिथेलियम की कोशिका। जननिक एपिथेलियम, जिसे उपकला भी कहते हैं, जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। ढेर सारी जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। यही जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका है, इसी जननिक एपिथेलियम की कोशिका में गुणन प्रावस्था शुरू होती है। तो गुणन प्रावस्था में एक्चुअली निर्माण होता है ऊगोनियम का। किसका निर्माण होता है? ऊगोनियम का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है कि जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है। जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिका खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ऊगोनिया कहते हैं। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं गुणन करके ऊगोनियम का निर्माण करती है। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ये जो ऊगोनिया है ये पोषक तत्वों को ग्रहण करके और आकार में बड़ा हो जाता है। ये देख रहे हैं,
पहले ये हो गया आपका ऊगोनियम। ऊगोनियम क्या करता है? ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके। ठीक है, ये हो गया वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ऊगोनियम बड़ा हो जाता है आकार में। जब ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है, जिसके बाद आप देखेंगे परिपक्वन प्रावस्था में आपका द्वितीयक oocyte बनते हैं। ये क्या है? द्वितीयक oocyte है। ठीक है, और एक छोटी कोशिका बनती है। फिर से समझिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो आपका ऊगोनियम है, ये ऊगोनियम, इस ऊगोनियम में विभाजन होता है तो द्वितीयक oocyte बनता है और एक छोटी कोशिका बनती है। फिर द्वितीयक oocyte में विभाजन होता है तो अंडाणु बनता है और एक छोटी कोशिका बनती है, और ये जो छोटी कोशिका है इसमें भी विभाजन होता है तो दो छोटी छोटी कोशिका बनती है। ये तीनों छोटी कोशिका स्वतः नष्ट हो जाती हैं, लास्ट में अकेला अंडाणु बचता है। आइए डिटेल में देखिए, ये जो अंडजनन की पूरी प्रक्रिया है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। नोट करते चलेंगे। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में आप क्या नोट करेंगे कि ये जो गुणन प्रावस्था है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंडाशय की जो जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं। जननिक एपिथेलियम जननिक एपिथेलियम की कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊगोनियम। उसे क्या कहते हैं? ऊगोनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम कहते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। उसे क्या कहते हैं? उसे ऊगोनियम कहते हैं। ठीक है, इस गुणन प्रावस्था में बस इतना आप याद रखिएगा कि गुणन प्रावस्था में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में क्या होता है? थोड़ी वृद्धि होती है। तो जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका है आकार में बड़ी होकर ऊगोनियम का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? तो कई ऊगोनियम बन जाते हैं। कई देखिए यहाँ पर कई क्या हो गए हैं? ऊगोनियम बन गए हैं। ये क्या होते हैं? ऊगोनियम धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ऊगोनियम बन जाता है तब कौन सी प्रावस्था शुरू होती है? वृद्धि प्रावस्था शुरू होती है। वृद्धि प्रावस्था यानी कि दूसरी प्रावस्था शुरू होती है। इस वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है कि ये जो ऊगोनियम बना है, ये जो आपका ऊगोनियम बना है गुणन प्रावस्था में, इस ऊगोनियम में वृद्धि होने लगती है क्योंकि ऊगोनियम को पोषक तत्व मिल जाता है, खाद्य पदार्थ मिल जाता है, तो ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है। ये भी क्या होता है? आकार में वृद्धि प्रावस्था में जो आपका ऊगोनियम की कोशिकाएं होती हैं ये पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, और ऊगोनियम का जो केंद्रक होता है वह भी आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में ये क्या है? केंद्रक है। ये भी आकार में बड़ा हो जाता है। यानी कि गुणन प्रावस्था में जो ऊगोनियम बना होता है ये छोटा होता है, इसका केंद्रक भी छोटा होता है। वृद्धि प्रावस्था में पोषक तत्व मिल जाता है, और पोषक तत्व मिलता है जब ऊगोनियम को, तो ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है। और जो आकार में बड़ा हो जाता है ऊगोनियम, तो उसके बाद शुरू होती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था शुरू होती है जिसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था समझने से पहले चित्र समझिए। ये आपका ऊगोनियम है। ऊगोनियम धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। ठीक है, फिर ऊगोनियम को मिल जाता है पोषक तत्व, तो ये आकार में बड़ा हो जाता है। कौन? ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं प्राथमिक oocyte। ये भी याद रखेंगे, जब ऊगोनियम को पोषक तत्व मिलता है तो ऊगोनियम आकार में बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये प्राथमिक oocyte। क्या कहते हैं?
प्राथमिक oocyte, नाम लिख दूं, लिख दे रहा हूं, प्राथमिक oocyte, यानी कि गुणन प्रावस्था में oogoनियम बना, वृद्धि प्रावस्था में प्राथमिक oocyte बना है। ये प्राथमिक oocyte बना है। जब प्राथमिक oocyte बन जाता है तब परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है। तब परिपक्वन प्रावस्था को देख लीजिए, यानी कि ये जो परिपक्वन प्रावस्था है, इस परिपक्वन प्रावस्था में जो प्राथमिक oocyte है, इस पेन से लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड, प्राथमिक oocyte, इस प्राथमिक oocyte में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है, जिसे ध्रुवी कोशिका कहते हैं। ये जो छोटी कोशिका बनती है इसे क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका थोड़ा बनता है बड़ा, इसे कहते हैं द्वितीयक oocyte। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक oocyte कहते हैं। फिर से इस द्वितीयक oocyte में असूत्री विभाजन होता है, तो एक अंड कोशिका बनती है और दूसरा क्या बनता है, एक अंड कोशिका बनती है और दूसरा क्या बनता है, ध्रुवी कोशिका, छोटी सी ध्रुवी कोशिका। और ये जो ध्रुवी कोशिका है, इससे इस ध्रुवी कोशिका में भी विभाजन होता है और इससे फिर से दो और छोटी छोटी क्या बनती हैं, ध्रुवी कोशिका बनती हैं। तो टोटल कितनी ध्रुवी कोशिका हो गई, तीन हो गई ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन। तो ये जो तीनों ध्रुवी कोशिका हैं, ये तीनों ध्रुवी कोशिका बाद में स्वतः नष्ट हो जाती हैं, स्वयं से नष्ट हो जाती हैं, और लास्ट में केवल क्या बचता है, अंड, यानी कि अंडाणु। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।